ओम गणेशाय नमः। अचला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी से प्रार्थना है कि भगवान हमारे सारे ही विघ्नों को दूर करें और हमारे इस व्रत को सफल करें। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, सो मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला एकादशी और अपरा एकादशी दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी ही अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है और अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सारे ही पापों से इंसान दूर हो जाता है। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र बनाना और पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना और झूठा वैद्य बनना सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी माने जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को ही प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करके उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा जी के तट पर पितरों का तर्पण करने से, पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि के व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने के, कुंभ के केदार के दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन करने के, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से, अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पाप करने से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इनकी प्रचलित कथा जो है वो इस प्रकार है। एक राजा था जिसका नाम महिध्वज था। वह एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा लड़का वज्रध्वज बहुत ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष भी रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उसके उत्पात भी वहाँ पे करने लगा। एक दिन अचानक ही धौम्य ऋषि वहाँ से पधारे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को भी जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी समझ लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश भी दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति करा के स्वयं ही अचला एकादशी का व्रत रखा और अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से भी उसकी मुक्ति हुई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह को धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित में कही है। इसे पढ़ने वाला, सुनने वाला मनुष्य सब पापों से ही छूट जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।